नमस्कार दोस्तों, मेरे पैन इंडिया सिटीज़ में आज मैं कवर करूंगा फरीदाबाद। फरीदाबाद की हमेशा से बहुत ज़्यादा डिमांड रही है कवर करने की और किसी ना किसी कारण से मैं अवॉइड कर रहा था। आज वो थोड़े कारण भी बताऊंगा, ठीक है, और उसको थोड़ा अलग अंदाज में कवर करने की कोशिश करूंगा। कारण तो ये था कि मेरे पास को बहुत ब्रेकिंग और बिग न्यूज़ और पॉजिटिव न्यूज़ नहीं थी। सो रिकमेंडेशन नहीं थी कि ब्लाइंडली गो एंड बाय इन फरीदाबाद। तो मेरी रिजर्वेशंस हैं और मैं आज कुछ सवाल के तौर पे उनको डालूंगा और कुछ अपना जो मेरे को एक प्रोजेक्ट है वहाँ जो बिका है उससे जो ऑब्जर्वेशंस आई हैं वो मैं बारे में बताऊंगा। फरीदाबाद ब्रांड इमेज इज़ नॉट बिग, इट हैज़ बीन ए इंडस्ट्रियल बेस्ड टाउन एंड ये सारे इंडस्ट्रियल बेस्ड टाउन का एक बैगेज ही होता है कि उन पर ठप्पा लग जाता है एक दूसरी तरह की जेंट्री का और वहाँ वो परचेजिंग पार नहीं हो पाती उस शहर की, जिससे वो लोलापलूजा इफेक्ट उनको बहुत ऊपर नहीं ले जाता। तो फरीदाबाद में कौन पूछते हैं लेने के लिए जिनका ऑलरेडी रिश्तेदार वहाँ रह रहे हैं, पापा रहते हैं, मम्मी रहती है, बचपन वहाँ गुजरा है, तो जी वहाँ लेना है बताइए। कोई नॉर्मल इंसान आपका सिरसा से उठ के या कोई बंगाल से आके वो फरीदाबाद में नहीं लेना चाहता। मतलब हरियाणा के भी दूसरे डिस्ट्रिक्ट से फरीदाबाद में कोई नहीं खरीदना चाहता और इंडिया के भी दूसरे स्टेटों से कोई आके फरीदाबाद में नहीं लेना चाहता। फरीदाबाद में केवल फरीदाबाद का लिंक्ड अप इंसान ही लेना चाह रहा है या जो बिल्कुल वहाँ बल्लभगढ़ या उस साइड में जाके वो थोड़ा सा उधर आना चाह रहा है। डिस्पाइट इट्स स्टोरी बीइंग देयर इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी टू दिल्ली, अब वो गुड़गांव की भी कनेक्टिविटी और वो सब स्टोरीज़ हैं, लेकिन फिर भी इसका इंडिपेंडेंस से वहाँ पे काफ़ी रेफ्यूजी लॉट को बसाया गया था। एनआईटी एरिया के छोटे छोटे प्लॉट्स का जो कचर है वो ब्रांड इमेज को इफेक्ट किया। फिर उसके बाद लेट 70s में इंडस्ट्रियल टाउन का एक्टिविटी हुई तो काफ़ी अनऑर्गेनाइज सेक्टर वहाँ पे है जो 10 लोगों से कम मजदूर वाले होते हैं, इस तरह का सिस्टम बहुत है। हुड्डा के कुछ सेक्टर्स हैं, अब वो नहर बार की स्टोरी है। मोटी बात है कि फरीदाबाद इज़ डेस्परेटली इन नीड ऑफ ए ब्रांड, जो ब्रांड वहाँ आए। कई बार वहाँ बात होती है तो इस तरह बात होती है कि नहीं हमारे यहाँ भी डोमिनोज पिज़्ज़ा है, हमारे यहाँ भी मैकडोनल्ड है, नहीं हमारे भी घर में डिलीवरी हो जाती है। तो मतलब कंपटीशन इस लेवल तक पे है कि भाई हमारे भी इतना बुरा नहीं है टाइप्स करके। बट क्वेश्चन ये है कि कोई भी बड़ा बिल्डर ब्रांड नहीं गया। एक गोदरेज गया, उनने दीनदयाल के प्लॉट निकाले और 68,000 70,000 रुपये गज तक 72-73 हज़ार तक बेच दिया। क्या जस्टिफाइड था, क्या नहीं जस्टिफाइड है, उस पर चर्चा नहीं करूँगा। चर्चा ये करूँगा किसने खरीदे। जिसने भी खरीदे वो सारे ही फरीदाबाद वाले, ठीक है, सारे ही फरीदाबाद के रहने वाले हैं। किसी बाहर के इन्वेस्टर ने वहाँ पे नहीं लगाया, पर वो हुड्डा सेक्टरों में रहने वाले भी गोदरेज के लिए, बिकॉज दे जस्ट वांट टू बी एसोसिएटेड विद ए ब्रांड, बट स्टिल नो अदर ब्रांड इज कमिंग। मतलब आप कोई भी जो नामी ग्रामी बिल्डर्स हैं कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं लेकर आ रहे हैं वहाँ पे। एक अमृता अस्पताल की स्टोरी सुना के बहुत दिन तक वहाँ सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं करी जा सकती। जहाँ तक प्लॉट्स की बात है, प्लॉट्स तो सब जगह बढ़े हैं, सिरसा, फतेहाबाद, टोहाना, आपके नारनौल में 50,000 रुपये गज, महेंद्रगढ़ में, हुड्डा सेक्टरों में। तो ऑफकोर्स अगर वहाँ इतना रेट हो गया तो फरीदाबाद भी बढ़ेगा। तो उस हिसाब से तो सब कुछ बढ़ा है, लेकिन फरीदाबाद अपने में मुझे कोई बहुत बड़ी स्टोरी प्ले आउट होती नहीं दिख रही। बहुत ज़्यादा सप्लाई है, बहुत ज़्यादा एरिया है, अंदर से डिज़ायर नहीं है। और ऊपर से एक चीज़ और भी है ना, आप एक चीज़ और सोचो, झूठी या सच्ची स्टोरी दो ही तरह की हो सकती है, सच्ची या झूठी। किसी भी तरह की नहीं सुनाई जा रही ना शहर के बारे में। सुनाई जा रही है तो आप बताओ। अरे कोई झूठा ही कस्में वादे कर रहा हो, कोई वहाँ पे पॉलिटिशियन ही हो या कोई और ही बड़ा इंसान हो, भाई ऐसे हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये कर देंगे और ऐसा होने वाला है, ऐसा भी तो नहीं हो रहा ना। भी स्पेकुलेशन भी नहीं कर रहा कोई, तो कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है। इसका मतलब जब इतनी डेडनेस आ जाए एक जगह में तो वहाँ पे अब क्या कवर करूँ। नहीं कवर करना चाह रहा था मैं, क्योंकि मेरे को भी दर्द होता है आके कुछ इस तरह शहर के बारे में ज़्यादा क्लैपिंग नहीं करना, तो अवॉइड करते हैं, अवॉइड किया जाता है। क्योंकि क्यों किसी के गर्म तवे पे ठंडा पानी डालें, बट यहाँ तो तवा गर्म है ही नहीं।
यहाँ तवा तो गैस पे भी नहीं चढ़ा हुआ मेरे हिसाब से। बहुत मुझे माफ़ करना फरीदाबाद वालों अगर आपका ये सुन के थोड़ा आप लोगों को बुरा लग रहा है, लेकिन ऑडियंस बहुत बड़ा है, आप लोगों को भी इनविटेशन है भाई गुड़गांव ही आ जाओ, क्योंकि ब्लू चिप जो होता है वो ब्लू चिप ही है। और वो जो छोटा रह जाता है ना, कोई किसी चीज़ में पीछे रह जाता है, वो पीछे ही रह जाता है। फिर वहाँ कोई उसको हाथ पकड़ने वाला कोई भी नहीं है। कोई तो स्टोरी चाहिए, झूठी ही सही, मैं कह रहा हूँ झूठी ही स्टोरी। क्या कोई झूठी स्टोरी भी चल रही है फरीदाबाद के बारे में कि शायद ऐसा होने का लग नहीं रहा, लेकिन हो जाए किसी लेवल पे, ऊपर से लेके नीचे तक, मतलब गवर्नमेंट लेवल पे, ऑपोजिशन लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे, एमएलए लेवल पे आपके, क्योंकि इसमें मैं आपको बताता हूँ लोकल पॉलिटिक्स के बारे में भी बताता हूँ आपको। जिन शहरों में पॉलिटिक्स ये होती है कि मैंने ज़्यादा कब्जा कर लिया, मैं 60% बना सकता था 70-80 बना दिया, या कुछ इस तरह का करने वाला हो जाता है प्रोग्राम, वहाँ कचर पचर वाला काम हो जाता है। तो सब लोग चाहते हैं फरीदाबाद ग्रो करे, ठीक है, लेकिन कितना करेगा, क्या सप्लाई है, रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या है, वो क्लैरिटी नहीं है। एंड कोई द थिंग इज कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है जाने में, ये सब पता करने में भाई तुम्हारे कितने प्लॉट हैं, कितने सेक्टर हैं, कितनी जनसंख्या है, कितनी आ रही है, कितने बड़े बड़े आ रहे हैं, क्योंकि कोई आईटी तो आ नहीं रही, ना कभी आई, ना कभी आने का कोई सोच रहा, ना कोई बोल रहा, ना कोई क्लेम कर रहा। तो फिर कुछ तो हो कि जी यहाँ कुछ आने वाला है। जब नहीं आने वाला तो फिर भाई अब क्या कवर करें उसको। वहाँ अफोर्डेबल हाउसिंग जो फरीदाबाद की है और जो उनके नॉर्मल फ्लैट हैं उन्हीं के अंदर डिफरेंस कुछ नहीं है। 40-42 लाख में आपको वैसे फ्लैट मिल जाएंगे, ले लो कहीं मर्जी, 38 लाख में मिल जाएंगे। तो अफोर्डेबल हाउसिंग 28 लाख की है, तो देयर इज़ नो गैप ओनली, ठीक है। एंड रेंटल्स आर नॉट मच, रेंटल यील्ड इज़ नॉट मच, क्योंकि जो लोग वहाँ रह रहे हैं वो वहाँ इसलिए रह रहे हैं क्योंकि वहाँ उनके मम्मी पापा रहते थे, तो अब वो भी रह रहे हैं। कोई वहाँ नया आके अगर कोई रहने वाला है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दो कि जी मैं बिलोंगिंग टू लुधियाना, आई वांट टू सेटल इन फरीदाबाद और आई वांट टू सेटअप समथिंग देयर। ऐसा है तो आप हाथ खड़ा करके बता दो जी हम तो बाहर से आए, हमें वहाँ नहीं रहना था, हमें फरीदाबाद की इस चीज़ ने अट्रैक्ट किया तो हम चले गए। तो मेरे हिसाब से इट इज़ वाइब्रेंसी इंडेक्स में लो है। आई हैव यूज द करेक्ट वर्ड, मतलब कई बार वीडियो आप इस तरह शूट कर रहे होते हो, वर्ड आता नहीं, आ गया मेरे दिमाग, वो करेक्ट वर्ड बिल्कुल वाइब्रेंसी इंडेक्स होता है एक, कि हलचल कितनी है, वाइब्रेंसी इंडेक्स में नीचे है। तो एज एन इन्वेस्टर मुझे यहाँ कुछ खास दिखता नहीं। बाकी रेट्स तो जगह के बढ़ेंगे, इंडिया में पॉपुलेशन अगर बढ़ी, महंगाई बढ़ी, इन्फ्लेशन बढ़ी, स्पेकुलेशन बढ़ी, तो हाँ वो इफ़ेक्ट तो उतना आपको देखने को मिलेगा। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है सारे फरीदाबाद वालों से, हरियाणा के रहने वाले हो, बगल में आपसे एक और शहर टचिंग है, आपका ऑलरेडी पापा मम्मी का घर है, ऑलरेडी कोई प्लॉट है, ऑलरेडी कोई फ्लोर है, ऑलरेडी रह रहे हो, तो वहीं क्यों और ढूंढ रहे हो। वहाँ रह लेना किराए पे कहीं पे, बगल में एक शहर है वहाँ के ढूंढो। लोग इसलिए नहीं ढूंढते बिकॉज लोगों को लगता है बहुत महंगा, महंगा नहीं है। हर टिकट साइज़ है गुड़गांव में, आपका 25 लाख से अफोर्डेबल स्टार्ट होता है, 28-30 तक जाता है, उसके बाद फिर आपका दीनदयाल शुरू हो जाता है 55, 60, 65 से 2 BHK, फिर 3 BHK आपके 70, 80, 85 लाख तक चले जाते हैं, फिर कार्यक्रम और ऊपर चला जाता है, ठीक है। बिल्डर फ्लोर्स भी हैं, सब कुछ है जिस भी तरह का आपको लेना है, प्रीमियम सेगमेंट है। एंड एक नया शहर ही अपने में बस रहा है द्वारका एक्सप्रेसवे में, जो टेक्निकली गुड़गांव में है। किसी एक दिन हो सकता है वो अपने आप ही डीलिंक हो जाए और उसको पिन कोड तो अलग मिल ही जाएगा, ठीक है, तो अपने में एक अलग एंटिटी होगा। तो मेरा बड़ा विनम्र वो है फरीदाबाद वालों से, बहुत पीछे पड़े आप लोग, इसलिए मुझे बनाना पड़ा। लेकिन विक्रम बेताल वाला सिंड्रोम से सफ़र करता हूँ। बेताल ने क्वेश्चन पूछा, विक्रम ने जवाब दिया, जो उसको बिल्कुल अच्छे से पता है, और कुछ और चुप रहूँ तो सर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। अब मैं बोलूँगा तो जो जितने भी आप बेताल वर्ड यूज़ नहीं करूँगा, पर फरीदाबाद वाले हैं तो ये नहीं कि चैनल का सब्सक्रिप्शन नहीं करोगे या सब्सक्राइब नहीं करोगे। ये मेरी काफ़ी सोची समझी, एनालाइज्ड करी हुई निचोड़ बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो
कैसा लगा बताना एंड शेयर करना, एंड हाउ मच यू एग्री और डिसएग्री प्लीज़ इसके अंदर लिखना, ठीक है। एंड आई डोंट वांट कमेंट्स लाइक नहीं यहाँ भी डोमिनोज आ गया अब, या यहाँ भी मैकडोनल्ड तो है, ऐसी बात नहीं है, और जोमेटो भी आ जाती है, और यहाँ पे अमेज़ॉन की डिलीवरी हो जाती है घरों में, ऐसे नहीं। वो आज के दिन इंडिया में बहुत जगह हो रही है। देयर इज़ टू मैनी अदर थिंग्स टू रियल एस्टेट देन सर्टन स्मॉल थिंग्स हैपनिंग। बेसिक चीज़ है कि किस जॉनर में, किस क्लास में आपको समझा जा रहा है जनरली, एंड कहाँ लगा जा रहा है। एंड सबसे बड़ी चीज़ जो वो है, कुछ स्टोरी नहीं है ना, स्टोरीज पे चलती हैं, सच्ची चाहे झूठी होनी चाहिए, ठीक है। तो कोई स्टोरी होनी चाहिए। क्या कोई स्टोरी है? क्या कोई स्टोरी बनाई जा सकती है? बनाई जा सकती है तो मेरा रिक्वेस्ट है फरीदाबाद वालों से, बनाओ भाई कोई स्टोरी, पकड़ो अपने जो जनता के चुने हुए क्या होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव्स, और बोलो, कुछ करो, अनाउंस करो, कुछ बोलो। कुछ बोलोगे तो कुछ बताया जाएगा कि भाई यहाँ ऐसा कुछ होने वाला है, ग्रेट काम होने वाला है, कुछ कम 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 कुछ नहीं है अभी, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।